वेलकम बैक टू रैन इन ऑनलाइन बी लाइक एन एम्बिशियस बर्ड। और जो हमारा लेफ़्ट ओवर टॉपिक था नॉर्मल परप्यूरियम का जो मैनेजमेंट, उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। तो शुरुआत करते हैं मैनेजमेंट ऑफ नॉर्मल परप्यूरियम। ठीक है, तो इसके जो प्रिंसिपल्स हैं मैनेजमेंट में वो क्या है। पहला तो टू रिस्टोर द हेल्थ ऑफ मदर, कि जो माता जी है उनकी हेल्थ को रिस्टोर किया जाए। दूसरा, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, इन्फेक्शन से प्रिवेंट किया जाए। तीसरा, कि टेक केयर की जाए ब्रेस्ट की, इंक्लूडिंग प्रमोशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। ठीक है, जिससे कि स्तनपान को बढ़ावा देना भी शामिल है, इंक्लूडिंग। और चौथा है टू प्रोमोट द मदर फॉर गर्भ निरोधक, गर्भ निरोधक के लिए भी प्रमोट करना है, मतलब मोटिवेट करना है एक तरह से। मेथड्स एंड स्टेप्स ऑफ मैनेजमेंट, मेथड्स क्या है और स्टेप्स क्या है मैनेजमेंट के। तो हमारा जो पहला है वो है इमीडिएट अटेंशन, मतलब एक तरह से तत्कालीन ध्यान देना, हाथों हाथ ध्यान देना, क्योंकि भावनात्मक सपोर्ट भी हमें प्रोवाइड करना पड़ता है, मतलब इमोशनल सपोर्ट। दूसरा हो गया हमारा रेस्ट एंड एम्बुलेंस, तो अर्ली एम्बुलेंस आफ्टर डिलीवरी इज़ बेनिफिशियल, मतलब लाभदायक है। और इनक्रेज करना चाहिए हमें अर्ली एम्बुलेशन, मतलब डिलीवरी के बाद जल्दी एम्बुलेंस हमारे लिए लाभदायक होती है। अब पढ़ेंगे एडवांटेजेस। तो ये क्या करती है, प्रोवाइड अ सेंस ऑफ वेल बीइंग, मतलब कल्याण की भावना प्रदान करती है, कहने का मतलब शुद्ध हिंदी। और ब्लैडर कॉम्प्लिकेशन, तो ब्लैडर कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं फिर बाद में क्या है कि वो कम हो जाते हैं। फैसिलेट्स यूट्राइन ड्रेनेज, तो यूट्राइन ड्रेनेज की सुविधाएं भी हमें मिलती है। हास्टन इन्वॉल्यूशन ऑफ द यूट्रस, और हास्टन मतलब फास्ट या जल्दी, इन्वॉल्यूशन होता है किसका, यूट्रस का। इन्वॉल्यूशन मतलब वही सेम प्री प्रेग्नेंट स्टेज, मतलब प्रेगनेंसी से पहले की जो स्टेज थी यूट्रस की, सेम उसी में लौटना। ठीक है। लिसन परप्यूरल विनस थ्रोम्बोसिस एंड एम्बोलिज्म, तो लेस करता है परप्यूरल विनस थ्रोम्बोसिस को और एम्बोलिज्म को। थ्रोम्बोसिस और एम्बोलिज्म, थ्रोम्बोसिस तो मतलब एक तरह से ब्लड क्लॉट जो कि फॉर्म हुआ है ब्लड वेसल के अंदर, और एम्बोलिज्म मतलब ब्लॉकेज हो गया ब्लड वेसल के अंदर किसी फॉरेन ऑब्जेक्ट की वजह से या मटेरियल की वजह से। बात करते हैं हॉस्पिटल स्टे की, तो हॉस्पिटल स्टे में अर्ली डिस्चार्ज फ्रॉम द हॉस्पिटल इज़ ऑलमोस्ट यूनिवर्सल प्रोसीजर, इसमें कोई दो राय नहीं है। डाइट की बात करें तो पेशेंट इज़ लैक्टेटिंग, अगर पेशेंट लैक्टेटिंग है तो हाई कैलोरीज, एडिक्वेट प्रोटीन, फैट्स, प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स, मिनरल्स, विटामिन्स, ये सब हमें देने हैं। हाउएवर अगर नॉन लैक्टेटिंग मदर है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नॉन प्रेग्नेंट वूमन की तरह वो खा सकती है, कुछ भी इंटेक कर सकती है। अब है हमारा केयर ऑफ़ द ब्लडर, ब्लडर की केयर करना। तो पेशेंट है उसको क्या करना है, इनक्रेज करना है कि वो पास करे यूरिन फॉलोइंग डिलीवरी एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, डिलीवरी होए उससे पहले एज सुन एज पॉसिबल। तो पेशेंट फेल्स टू पास यूरिन, अगर पेशेंट फेल हो जाए, भाई पास नहीं हो पा रहा है यूरिन, उसके जो कॉजेज़ है वो क्या है। पहला तो कॉजेज़ है एबनॉर्मल पोजीशन, ठीक है, पोजीशन ही गलत है। रिफ्लेक्स पेन फ्रॉम दी पेरिनियल इंजरीज, जो जहाँ पर पेरिनियल इंजरीज है वहाँ पर सेंसेशन होना पेन का। और इफ़ द पेशेंट स्टिल फेल्स, अगर पेशेंट फेल होता है वापस पास यूरिन, तो हम क्या करेंगे, कैथेटराइजेशन शुड बी डन। हमारे पास लास्ट ऑप्शन ये रहेगा कैथेटराइजेशन। और कंटिन्यूस ड्रेनेज इज कीप्ड, कंटिन्यूस ड्रेनेज करेंगे अनटिल द ब्लडर टोन इज रिगेंड, कंटिन्यूस ड्रेनेज करेंगे जब तक ब्लडर की जो टोन है वो रिगेन ना हो जाए। केयर ऑफ बाउल की बात करें तो यहाँ पे लिखा हुआ है द प्रॉब्लम ऑफ कॉन्स्टिपेशन इज़ मच लेस बिकॉज अर्ली एम्बुलेशन, मतलब अर्ली एम्बुलेशन का मतलब समझें तो जैसे कि एक तरह की टेक्निक होती है पोस्ट ऑपरेटिव केयर, जिसके अंदर पेशेंट मतलब बेड से उठकर इंगेज हो जाता है अपनी लाइट एक्टिविटीज़ में, जैसे कि सीटिंग हो गया, स्टैंडिंग हो गई, वॉकिंग हो गई।
मतलब एज सुन एज जल्दी पोस्ट ऑपरेटिव सर्जरी के बाद, ठीक है, उसे बोलते हैं अर्ली एम्बुलेशन। तो कॉन्स्टिपेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है क्योंकि अर्ली एम्बुलेशन हो जाता है। और जो डाइट्री का इंटेक है वो भी हो जाता है। स्लीप की बात करें तो पेशेंट इज़ इन नीड ऑफ रेस्ट। तो पेशेंट है वो नीड में रहता है रेस्ट की, बोथ फिजिकली एंड मेंटल। एपिसियोटोमी वुंड, द नर्स शुड बी स्टरलाइज्ड, द नर्स शुड यूज़ स्टरलाइज्ड ग्लव्स। जो नर्स है उसे यूज़ करना चाहिए स्टरलाइज्ड ग्लव्स ड्यूरिंग ड्रेसिंग। जब भी वो ड्रेसिंग करे या उसको ट्रीट करे तब स्टरलाइज्ड ग्लव्स यूज़ करे। आइस, कोल्ड आइस मतलब सिस बात क्या है, रिलीफ करता है पेन बाय रिड्यूसिंग एडेमा एंड इन्फ्लामेशन। तो सिस बात करें तो कोल्ड आइस का यूज़ करना चाहिए। अब केयर ऑफ द ब्रेस्ट की बात करें तो निपल शुड बी वॉशड विद स्ट्राइल वाटर बिफोर ईच फीडिंग। तो मतलब निपल क्या है कि शुड बी वॉश्ड, हमेशा वॉश्ड होनी चाहिए विद स्ट्राइल वाटर जब भी वो स्तनपान करवाए। इट शुड बी क्लीन्ड एंड कीप ड्राई फॉर द फीडिंग इज़ ओवर। और जैसे ही फीडिंग ओवर हो जाए तो उसके बाद हाथों हाथ क्लीन करनी चाहिए, ड्राई करना चाहिए उसको। फिर है हमारा मैटरनल इन्फेंट बॉन्डिंग, जिसके अंदर है रूमिंग इन। रूमिंग इन मतलब जो शिशु है और माँ है वो एक ही रूम में रह सकते हैं, मतलब डिलीवरी के बाद। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम द फर्स्ट फ्यू मोमेंट्स आफ्टर बर्थ। मतलब बर्थ के बाद कुछ ही पलों में ये सब स्टार्ट हो जाता है। इसको जो मैनिफेस्ट करता है बॉन्डिंग जो होती है, जैसे किसिंग हो गई, कडलिंग हो गई, गैजिंग हो गई एट द इन्फेंट। अब इसमें क्या है, द बेबी शुड बी कीप्ड इन हर बेड इन अ कॉट बिसाइड हर बेड। तो बेबी जो है वो उसके पास रहना चाहिए, बेड के पास, ठीक है। बी एफ एच आई की बात करें, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव, जो कि प्रमोट करता है पेरेंट इन्फेंट बॉन्डिंग, बेबी रूमिंग विथ मदर एंड ब्रेस्ट फीडिंग, ये सारी चीज़ें। तो असेप्सिस की बात करें तो असेप्सिस हो गया फ्री फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म, एंटीसेप्टिक्स आप जानते ही हैं जो हम यूज़ करते हैं। तो असेप्सिस क्या है कि मस्ट बी मेंटेन्ड स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ परप्यूरियम। तो जो फर्स्ट वीक होता है परप्यूरियम का उसके अंदर हमें स्पेशली असेप्सिस को मेंटेन करके रखना चाहिए। और यूज़ ऑफ लोकल एंटीसेप्टिक्स, जो लोकल एंटीसेप्टिक्स है और असेप्टिक मेजर्स है ड्यूरिंग पेरिनियल वुंड के दौरान, जैसे कि ड्रेसिंग करें, यूज़ ऑफ क्लीन बेड लिनिन, क्लोथिंग और पॉजिटिव स्टेप्स। ये जो सारी चीज़ें हैं ये पॉजिटिव स्टेप्स होती है। क्लीन सराउंडिंग्स एंड लिमिट नो विजिटर्स, ठीक है, अपने जो आसपास का एरिया है उसे साफ रखें और लिमिट कर दें नो विजिटर्स, मतलब विजिटर्स नहीं आए। कुड बी हेल्प इन रिड्यूसिंग नोजोकेमियल इन्फेक्शन, मतलब एक तरह से क्या है कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन जो होता है नोजोकेमियल इन्फेक्शन, उससे प्रिवेंट करता है और वो भी रिड्यूस हो जाएगा। इम्यूनाइजेशन की बात करें तो हम एडमिनिस्टर कर सकते हैं एंटी डी गामा ग्लोबुलिन टू अन इम्यूनाइज्ड RH नेगेटिव मदर को, जो कि बियर कर रही है क्या, RH पॉजिटिव बेबी, तो उसको हम एंटी डी गामा ग्लोबुलिन देते हैं। और वुमन हु आर ससेप्टाइल, जो वुमन अति संवेदनशील है टू रूबेला, कैन बी वैक्सीनेटेड सेफ्टली विथ लाइव एट्यूनेटेड रूबेला वायरस। तो हम उसके अंदर उसे क्या है कि वैक्सीनेट कर देते हैं। जो बूस्टर डोज है टिटनस टॉक्साइड का, हेपेटाइटिस बी का, टी, डिप्थेरिया, शुड बी गिवन एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज इफ़ नॉट गिवन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी के दौरान अगर बूस्टर डोज अगर नहीं दिए हुए हैं तो हम डिस्चार्ज के वक्त उन्हें देंगे, जो भी मदर है। तो ये हमारा है मैनेजमेंट नॉर्मल परप्यूरियम का, और यहीं पे हमारा परप्यूरियम पूरा कंप्लीट होता है। होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा
और वी विल इम्प्रूव मोर